ट्रंप का तो डिमोशन हो गया है, सुना यूएस से बोरिया बिस्तर समेट कर वेनेजुएला ही जाने वाले हैं, उस मुद्दे पे भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है आपसे कि सीआईए के साथ क्या अननोन गनमैन ने पंगा ले लिया? क्योंकि ये देखिए, डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? भाई, अज्ञात लोगों का जो क्लब है, मेरी तरफ जो देख रही है, मैंने थोड़ा कुछ किया, मैं मेंबर भी नहीं हूं उसका। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं सच बोल रहा हूं। अब कौन है, चलिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे क्या पता कौन है ये लोग। अब मार दिया उसको तो मार दिया। याद रखिए, पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बोला अज्ञात लोगों को टोक दो, लेकिन चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। और वही अब देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। जिहादिस्तान इस समय समझ गया है, एक अंग्रेजी की कहावत है, इट टेक्स टू टू टैंगो। अगर आप सोचते थे कि हम मार खाते रहेंगे और कहेंगे यहां भी मार दे यहां भी मार दे, वो इंडिया चला गया, ये भारत है। जैसे पीएम साहब ने कहा था, मारेंगे, हमारा सिद्धांत है, मारेंगे घर में घुस के। वही अब आप देख रहे हैं। तो जिहादिस्तान तो काफी हद तक अब शांत हो चुका है। और वहां की वो पिंडे वाली मुनिया, जो क्या नाम है उसका, मुन्नी बाई, जो अपने आप को फूल मार्शल या ऐसा कुछ कहती है, आदमी है कि औरत है, अच्छा पका नहीं मुझे, तो वो जो है वो भी अब बड़ा खामोश होकर बैठा हुआ। आजकल तो नहीं कहता इस्लाम बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है, ये है वो है। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, वो उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग मर गए, धमाका हुआ। इसका मतलब कोई मेहमान गया या पहले से गया, कोई इंटरनल इनसाइड जॉब होगा, बाहर से तो कोई ग्रेनेड फेंक के नहीं गया। तो अब ये सबक हल्के हल्के, मेरा मानना है, जिहादिस्तान के कुछ ग्रुप, कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और दूसरे देशों के हैं मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब वो एक जिहादिस्तानी राजदूत, ये वापस तो कोई जाता नहीं है, ये सब सेटल्ड है ओवरसीज। तो उसने लिखा है कि अब हमें समझ आ रहा है कि बदला क्या होता है। अच्छी बात है अगर आपको अब समझ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बदला ले रहे हैं, पर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर भी बदला ले रहे हैं तो ले रहे हैं, आप लोग जैसे निपटना है जिसके साथ निपटिए। सर, अभी एक दिन फ्रेंड्स, जर्मनी के चांसलर आजकल भारत आए हुए हैं, उनकी मोदी जी से मुलाकात भी हो गई है। 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रही हैं। फ्री ट्रेड डील की उनसे पूरी उम्मीद है। और जो जर्मन के चांसलर हैं, ये सबमरीन डील के लिए हैं। यहाँ पर $8 बिलियन की इनको डील दी गई है, जिसमें 6 सबमरीन भारत ने लेने हैं। उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी जर्मन तैयार है। और एक्चुअली जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये तो सब जानते ही कि उनकी गाड़ियाँ, उनकी कारें, उनके सब कुछ, उनका तो लाजवाब टेक्नोलॉजी है। तो भारत उसमें इंटरेस्टेड है और वो भी इंटरेस्टेड है भारत के साथ डील करने के लिए। और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, वो भी आ रहे हैं अगले महीने। और $22 बिलियन, $22 बिलियन, विच कम्स टू समथिंग अराउंड 2 लाख करोड़ के भारतीय रुपयों में होता है। $1 बिलियन इज़ लाइक 9,000 करोड़ रुपए। तो उसमें वो आ रहे हैं और उनको 112 राफेल एरोप्लेन की बात हो रही है भारत को ख़रीदना। और ये डील भी होती नज़र आ रही है, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ एक आना है और साइन करना है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस, दैट्स ऑल। वो हो जाएगा और इससे भारत को बहुत हर जगह स्ट्रेंथ मिलेगी। फ्री ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन से होने से भारत का सामान सस्ता वहाँ जाएगा, वहाँ से सस्ता आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। भारत में रोज़गार के चांसेस बढ़ेंगे। इस पर कई जगह के रिएक्शन आए हैं, आइए इसके रिएक्शन देखते हैं। German Chancellor Friedrich Merz is kicking off his first major Asia tour since taking office last May. Merz's first stop is India, where he'll meet with Prime Minister Narendra Modi. With global power dynamics shifting and the US seen as a less predictable partner, Germany and India are looking to each other to fill new strategic and geopolitical gaps. But what does New Delhi really want from Berlin? DW's Delhi Bureau Chief, Sandra P. For India, Germany offers the chance to diversify and upgrade its military hardware, reducing its reliance on Russia. Germany has been hesitant to sell weapons to India, at least in part due to those close ties with Russia.
But this has been changing, and India is increasingly seen as a trusted partner with shared values and strategic interests. Germany is now even willing to build submarines for India's Navy in India. Across the globe, alliances are under strain. Both India and Germany tread carefully when it comes to the United States under Donald Trump. Trump's foreign policy decisions, from punitive tariffs to Ukraine to Venezuela, have delivered rude awakenings for both Prime Minister Modi and German Chancellor Merz. But neither can do without US economic and military power. Both India and Germany are aware of China's growing assertiveness, especially in the Indo-Pacific with its critical supply chains. Both want a rules-based multilateral world, not one carved up by Washington and Beijing, where might is right. That's why they are both keen to deepen what they already have. Take on Merz visiting India before China. Well, I think that's a great question. I think it's very significant. It's very symbolic that Chancellor Merz has chosen India as his first destination to visit in Asia since he took over in May 2025. Because we know that China has mostly remained the focus of German companies in Asia, of German foreign policy in Asia, given how intertwined German businesses have been with the Chinese market. But I would also say it's unsurprising because Germany has been trying to de-risk from China. It's been trying to diversify its trading partners because of wider EU-India tensions, which are very rampant at the moment due to China's unfair trade practices, as well as the massive trade deficits that many European countries such as Germany have with China. So India, of course, is a very large market, and therefore it's emerged at the top of this German diversification agenda, particularly as the German economy is in recession. तो फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं वो आते हैं भारत। और दोस्तों अब ये बात करते हैं सबसे बड़ी जो डील हुई है, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन रीसेंट मेमोरी। और नेवी की इतनी बड़ी डील मैंने सुनी नहीं एक साथ होती हुई। ऑफ कोर्स एयरफोर्स की हो चुकी है जो राफेल की डील है, लेकिन जो नेवी की डील है $8 अरब की डील हुई है, जिसमें कि 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। दिस विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। और थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी की कंपनी है जो भारत की कंपनी के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ये सबमरीन कौन सी है। प्रोजेक्ट 75I is the Indian Navy's flagship program for building 6 modern diesel-electric submarines equipped with fuel cell-based air-independent propulsion, advanced sensors, torpedoes and missile systems। अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, डिजाइन ट्रांसफर की बात है, एंड क्रिएटिंग अ डोमेस्टिक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इसकी बात है कि जो सबमरीन फ्लीट है उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट एक्सपैंड कर रहा है, राइट। आप जानते हैं भारत की 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स का प्लान है। अरिहंत, अरिघात के फाइनल सी ट्रायल्स हो रहे हैं। अरिहंत ऑलरेडी डिप्लॉयड है, अरिधमान आ रही है, और अलग अलग न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत में आ रही हैं 4 टोटल। 4 और उसके बाद और बनाएंगे ये लोग। मैं तो इमीडिएटली 4 की बात कर रहा हूं, और बनाएंगे जिसके अंदर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3500 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता 3500 की टेस्ट हो गई है, राइट। अब भारत ये कर रहा है कि अंडर वाटर जो फ्लीट है अपनी, उसमें शामिल ड्रोन्स भी हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो भारत काम कर रहा है उसमें अंडर वाटर ड्रोन्स भी शामिल हैं। जैसे हवाई ड्रोन्स होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से ड्रोन्स होते हैं पायलटलेस, जो पानी के नीचे चलते हैं धीरे धीरे। और जब आपने बटन दबाया वो जाके किसी भी शिप के अंदर लग गए, और दे वर्क एज अ वो रिकॉनेसेंस भी कर रहे हैं, उसमें सेंसर्स भी हैं, उसके अंदर एक्सप्लोजिव भी है। तो वो ड्रोन सारे के सारे काम कर रहे हैं। जो भारतीय नौसेना है वो ये काम भी कर रही है, पानी के नीचे अंडर वाटर, और सबमरीन्स भी अपनी बना रही है। तो ये 6 सबमरीन्स बनाएगा थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके, और इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एटसेट्रा। इसके अलावा भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बना रहा है। तो ये एक सिस्टम है जो हम जर्मनी से ले रहे हैं, और जर्मनी से कह रहे हैं कि ठीक है साहब, आके जॉइंट वेंचर करिए, बनाइए। इतना पैसा $8 अरब का ये टोटल गेम है जो जर्मनी के साथ साइन हो रहा है। एक तो ये चीज, इट इज टर्निंग आउट टू बी अ सक्सेस। पहला चिप हम लोग बना चुके हैं, हमें और एडवांस चिप्स बनाने हैं विच इंडिया विल बी एबल टू मेक। बहुत देर से हमने शुरुआत करी इसकी, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। वी आर पार्टनरिंग विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, उसमें से एक देश होगा जर्मनी। जर्मन टेक्नोलॉजी दुनिया मानती है, उसका लोहा। भारत दोस्तों एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जर्मनी के साथ पार्टनरशिप करेगा। और इसके अलावा भारत की यह भी बात हुई है
कि हम साहब रेयर अर्थ में आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उसमें एजुकेशन भी है, उसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज की इसकी भी बातें हुई हैं, लेकिन ये 3 मुख्य तौर से चीजें हैं दोस्तों। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 सेमीकंडक्टर एंड नंबर 3 रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स। ये टोटल इन जिस्ट है जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, चांसलर जर्मनी, उनकी भारत की विजिट का। Defense deals, the purchase of 114 Rafale fighters for the Indian Air Force and 26 Rafale M fighters for the Indian Navy. The deal is worth over 1.5 lakh crores, that is $18 billion, making it one of the largest defense procurements in Indian history.